हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 प्रश्नावली 1.1 संख्याओं की समझ, इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो उसको हल करने से पहले इसमें जो है वो कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको बताना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग अच्छे से इनको समझ लीजिए। तो देखिए, कहता है बुआ, कहता है भारतीय संख्याकन पद्धति के साथ अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति का संबंध। अब देखिए, भारतीय संख्या पद्धति क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होता है, तो उसमें जो है वो देखिए आपको हम बताते हैं। तो देखिए, ये जो है वो 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, यानी कि ये जो है वो हमारा भारतीय संख्या पद्धति में जो है देखिए भारतीय संख्या पद्धति ये जो हमारा लिखा हुआ है, जैसे हम पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे हम पढ़ते थे। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति हम इसको ऐसे पढ़ते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 मिलियन, इसी प्रकार जो है वो इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको इसमें जो है वो हम आपको बता दें कि ये जो है वो देखिए 10 लाख बराबर क्या होता है, तो 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर क्या होता है, तो 1 मिलियन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आप लोग जो है वो यानी वीडियो जो है वो देखते होंगे, किसी सर का जो है वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर आता है, तो जो है वो यानी कि आप लोग यानी कि नहीं समझते हैं कितना इसका जो है वो कितना सब्सक्राइबर है। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख होता है। कितना होता है, तो 10 लाख। या फिर हम कहें तो 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन, यानी कि किसी का 10 मिलियन है तो वो जो है वो किसी के पास 10 मिलियन यानी पैसा ही है, तो उसके पास 1 करोड़ रुपया है। और 10 करोड़ बराबर होता है 100 मिलियन, और 1 अरब बराबर होता है 100 करोड़, और 100 करोड़ बराबर होता है यानी कि, या फिर 1 अरब बराबर होता है 1000 मिलियन, या फिर 1 अरब बराबर होता है 1 बिलियन होता है। तो ये जो है वो सभी आप लोग इसको नोट करके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, या तो आप अभी आपको जो है वो हम बताए हैं कि जो है वो भारतीय संख्या पद्धति में जो है वो इसको हम कैसे पढ़ते हैं। तो भारतीय संख्या पद्धति में इसको हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, और जो उसी हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, यानी कि जो है वह यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम इसको कैसे पढ़ते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, और ये 1 बिलियन, 10 बिलियन, ऐसे हम जो है वो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि क्लास 6 का सुगम गणित का भी जो है वो यानी कि आप लोग का जो है वो क्लास अभी चल रहा है। तो आप एनसीईआरटी के साथ साथ जो है वो सुगम गणित को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप जो है वो हम इसका जो है वो प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 जो है वो हमारा संख्याओं की जो है वो समझ में जो है वो प्रश्न संख्या 1 कहता है, क्या कहता है, तो देखिए ये भाई साहब कहता है रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो रिक्त स्थान है ये सभी आपको भरना है। कहता है 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000 होता है। 1 लाख बराबर कितना, 10,000 होता है। तो पहले हम 1 लाख लिखेंगे। तो देखिए, ये जो है वो हमारा, ये जो है वो भाई साहब हमारा देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये लाख। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख यहाँ पे आ रहा है, तो हम 1 लाख यहाँ पे आ रहा है, तो एक पीछे वाला को जो है वो हम पकड़ लेंगे, और ये जो है वो इसको हम लिख देंगे। तो देखिए 1 लाख बराबर जो है वो 10,000 होता है। कितना होता है, तो 10,000 होता है। देखिए, ये जो है वो हमारा देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना, ये जो है वो 1 लाख बराबर 10,000 यानी 10,000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम क्या भर देंगे बुआ, तो 10 भर देंगे। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार हम यहाँ पे भी यानी कि बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो 1 मिलियन बराबर डैश डैश 100,000 होता है। तो हम जो है वो अभी आपको हम बताएं, देखिए 1 मिलियन बराबर जो है वो कितना 10,000 होता है। तो देखिए, ये जो है वो 100,000 होता है। ठीक है, तो हम पहले 1 मिलियन लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो एक्चुअली लाइट कट गया है, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एक जो है वो 1 मिलियन बराबर डैश डैश जो है वो 100,000 होता है। तो हम पहले 1 मिलियन लिखेंगे। तो 1 मिलियन हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये जो है वो इकाई, ये जो है वो हम लास्ट से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो यानी कि अभी लिख रहे हैं, तो हम इसको जो है वो शुरू से पढ़ते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ये हजार के बाद क्या आता है, तो 10,000, 100,000, और जो है वो मिलियन आगे है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद क्या आता है दोस्तों, तो 10,000, 100,000, मिलियन यहाँ पे आया है। तो इसके पीछे वाला को हम पकड़ के यहाँ से हम लिख देंगे, यानी कि जो है वह, और देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि 1 मिलियन बराबर जो है वह 10,100,000 होता है। 10,100,000 होता है, तो यहाँ पे जो है वो हम 10 को लिख देंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए 1 करोड़ बराबर खाली स्थान 10 लाख होता है। तो हम पहले 1 करोड़ लिखेंगे। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
10 लाख करोड़। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ यहाँ पे आ रहा है तो इसके पीछे वाला पकड़ लेंगे, यानी कि जो है वह 1 करोड़ बराबर जो है वह 10 लाख होता है, 10 लाख होता है। तो अब देखिए 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है, तभी आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं, तो देखिए ये जो है वह देखिए 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है, 10 मिलियन होता है। तो यहाँ पे जो है वह 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है, तो 10 मिलियन होता है। और देखिए 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है, तो हम पहले मिलियन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वह देखिए ये हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के बाद हम क्या पढ़ते हैं, तो 10,000 फिर 100,000 और ये मिलियन। ठीक है, ये हम ऐसे पढ़ते हैं। देखिए 1 मिलियन बराबर खाली स्थान लाख है, हम देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के बाद क्या पढ़ते हैं, तो 10,000 100,000, 100,000 के बाद हमारा आता है मिलियन, यानी कि देखिए 1 मिलियन बराबर जो है वो हमारा 10 लाख होता है। तो ये हम 10 लाख यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, ये हमारा सभी क्वेश्चन जो है वह कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन सभी जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए वो यानी कि इसका 2 नंबर कहता है, 2 नंबर क्या कहता है, कहता है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। ये जो है वह सही स्थानों पर जो है वह अल्प विराम लगाते हुए संख्या को लिखना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कहता है 73,75,307, 73,75,307 इसको जो है वह लिखना है, और फिर जो है वह अल्प विराम जो है वह लगाते हुए जो है वह हमको लिखना है। तो इसको जो है वह हम लिखेंगे। तो देखिए ये जो है वह हमारा 73 लाख और जो है वह हमारा 75,000 का रहा है, 75,000 और ये हमारा 307 है, 307 है, तो ये हम जो है वह 307 दे देंगे। ठीक है, अब जो है वह कहता है अल्प विराम लगाने के लिए। तो अल्प विराम लगाने के लिए तो देखिए हम आपको बता दें कि भारतीय संख्या पद्धति में जो है वह हम अल्प विराम लगाते हैं लास्ट से जो है वह 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद कॉमा दे दीजिए, और फिर जाके जो है वह 2 अंक के बाद जो है वह कॉमा देते जाइए, और यही जो है आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये जो है हमारा लिखा हुआ है भारतीय संख्या पद्धति में। तो भारतीय संख्या पद्धति में जो है वह लास्ट के 3 अंक के बाद 1 कॉमा लगाते हैं, फिर जो है वह 2 अंक के बाद जो है वह कॉमा लगाते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लास्ट वाला क्या कहता है, देखिए 9 करोड़ 5 लाख 41, 9 करोड़ 5 लाख 41 का रहा है। तो हम पहले 9 करोड़ लिखेंगे। तो 9 करोड़ के बाद होता है यानी कि 10 लाख होता है, तो इसमें नहीं दिया हुआ, एक जो है वह 0 दे देंगे, और फिर जाके जो है वह ये कहता है 5 लाख का रहा है। तो 5 लाख का रहा है तो 5, और ये देखिए 41 का रहा है, तो इसमें हम जो है वह 3 गो 0 दे देंगे। कितना 0 देंगे दोस्तों, तो इसमें जो है वह हम 3 गो 0 दे देंगे, 1 2 3 गो 0 देंगे, और फिर ये 41 लिखेंगे। ठीक है, 41 का रहा 41। तो ये हमारा जो है वह भारतीय संख्या पद्धति में लिखा हुआ है। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम 3 अंक के बाद देते हैं, तो 3 अंक के बाद दे दिए, और फिर जो है वह 2 अंक के बाद देते जाते हैं। तो ये हमारा ये भी आंसर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए कहता है 7,52,31,302, ये इसको जो है वो हमको लिखना है। तो ये भी हमारा भारतीय संख्या पद्धति में है। तो 7 करोड़ का रहा है, तो 7 करोड़ 52 लाख है, 7 करोड़ 52 लाख, तो 7 करोड़ 52 लाख 31,302 है। तो ये हमारा यानी 21,000 है, तो 21,302। ठीक है, ये हम लिख दिए हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 7 करोड़ 52 लाख 21,302, और जो है वह हम यानी कि हमारा जो है वह भारतीय संख्या पद्धति में है। तो इसको हम 3 अंक के बाद और फिर जो है वह 2 अंक के बाद जो है वह दशमलव लगाते हैं, यानी कि ये जो है वह हम कोमा लगाते जाते हैं, वही अल्प विराम हम लगाते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका कहता है कि 58,413,203 202 है। तो 58 मिलियन का रहा है, तो 58 मिलियन हम दे देंगे। 58 मिलियन के बाद है 423,000, 423,000 है, तो हम 423,000 दे देंगे, और जो है वह 202 का रहा है, तो 202 हम दे देंगे, 202 दे देंगे। ठीक है, और ये देखिए ये जो है वह मिलियन आ गया, मिलियन आ गया, तो ये तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम 3 अंक के बाद दशमलव कोमा लगाते हैं। 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे हम कोमा लगा देंगे, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे कोमा लगा देंगे, यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो है 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम 3 अंक के बाद जो है वो कोमा लगाते जाते हैं। ठीक है,
अब देखिए कहता है कि 23,30,010, तो इसको हमको लिखना है, तो 23,000 30 लाख का आ रहा है, तो 30 लाख पे जो है वो हम 30 जीरो और ये 10 देंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 23 लाख और ये देखिए 30,010, ये तो हमारा पुर गया। ये हमारा जो है वो कौन सा है, तो ये जो है वो हमारा यानी कि भारतीय संख्या पद्धति है। तो भारतीय संख्या पद्धति में लास्ट में 3 अंक और बाद में फिर 2-2 अंक के बाद दशमलव देते जाते हैं। तो यही सभी हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इसका वो 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम पढ़ना चाहते हैं। पहले कहता है निम्न संख्याओं को भारतीय संख्या पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उसके नाम उसके साथ उसके नाम भी लिखिए। ठीक है, तो ये जो है वह कहता है, ये जो नंबर दिया हुआ है आप जो है वह यानी कि भारतीय संख्या पद्धति और जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में जो है वह अल्प विराम लगाते हुए इसको जो है वह संख्या में लिखना है। ठीक है, तो इसको जो है वह हम लिखते हैं, तो यहाँ पे जो है वह इसमें स्पेस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए अब जो है वह इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, तो पहले जो है वह 3 का हम ए नंबर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ए नंबर में है, तो पहले जो है वह हम क्या करते हैं, तो भारतीय संख्या पद्धति में जो है वह इसको हम लिखते हैं। तो आपको हम बताए थे भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंक फिर 2-2 अंक के बाद हम कॉमा लगाते जाते हैं। तो देखिए इसमें हम 3 अंक के बाद लगाएंगे, तो ये जो है वह हम पहले जो है वह 8 और ये जो है वह हमारा 7 5 और ये जो है वह हमारा 9 5 और ये हमारा जो है वह 7 6 2 है। ठीक है, तो इसको हम 3 अंक के बाद लगाएंगे, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे और फिर 2 अंक के बाद लगाते जाएंगे। और इसको जो है वो भारतीय पहले संख्या पद्धति में हम लिखते हैं। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 8,75,95,762, इसको हमको लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 करोड़ 75 लाख 75 लाख और ये 95,762, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते होंगे कि ये आप लोग समझते होंगे। अब देखिए ये तो हम यानी कि भारतीय संख्या पद्धति में लिखे, अब अंतर्राष्ट्रीय में लिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में 3 अंक के बाद हम कोमा लगाते जाते हैं। यहाँ जो है वो हम इसको लिखना चाहेंगे, तो ये हमारा होगा 87 और ये 5 9 5 और ये 7 6 2। 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, तो 3 अंक के बाद हम कोमा लगा दिए। देखिए 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद अब इसको हमको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ते हैं, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी कि जो है वह 87 मिलियन और ये 595,000, इसको हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, तो 595,000 और ये 762, इसी को हमको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 87 मिलियन 595 है, तो 95 यहाँ पे हम जो है वह लिखेंगे 95,762 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वो हम भारतीय संख्या पद्धति और जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम लिख दिया है इसको, ये भाई साहब को। अब हमारा बी नंबर है, तो बी नंबर को हम जो है वह पहले जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखेंगे तो हम 3 लास्ट में 3 अंक फिर 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होगा 8 और ये 54 और ये 62 और ये 283। देखिए यही नंबर हम यहाँ पे लिखे हैं। तो पहले 3 अंक के बाद कॉमा दीजिएगा, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इसी तरीका से दीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 8,54,62,283, यही जो है हमें लिखना है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8
करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़ 54 लाख 54 लाख 54 लाख 54 लाख 62 हजार 62 हजार 283 यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वो हमारा कौन सा, तो ये हमारा भारतीय संख्या पद्धति था। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय हम लिखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय में हम 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। ये हमारा जो है वह ये जो है वह हमारा लास्ट से ही लिखते हैं 8 ये 3 8 2, ठीक है, और ये कॉमा दे देंगे, 3 अंक बाद देते हैं, और फिर हम लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 6 और फिर लिखेंगे 4, फिर कॉमा दे देंगे, 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, और फिर ये 854 लिख देंगे। ये हम लिख दिए। अब इसको पढ़ते हैं, देखिए कैसे हम पढ़ते थे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन बिलियन, यानी कि जो है वो हमारा, देखिए इसको फिर से एक बार जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, तो रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है वो हम सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। देखिए बुआ, देखिए यहाँ पे जो है वो 2 को 1 ही 4 है, हम 2 4 दे दिए, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 के बाद क्या आता है, तो हमारा 100,000 होता है। तो इसको फिर से हम पढ़ते हैं, फोन आ गया था। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और 10,000 के बाद हम क्या पढ़ते हैं, तो लाख नहीं पढ़ते हैं, 10,000 के बाद 100,000, तब जाकर हम पढ़ते हैं मिलियन, तो फिर 10 मिलियन। तो ये हमारा 85,462,000 हमारा क्या हो जाएगा, 462,283 हो जाएगा। तो इसी को हमको लिख देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 85 मिलियन 85 मिलियन 462,283 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बी नंबर था। अब देखिए इसका सी नंबर भाई साहब हमारा क्या है, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे से लेते हैं। तो देखिए इसका जो है वो सी नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सी नंबर है, तो ये हम इसको पहले लिखते हैं सी नंबर। यहाँ पे ये जो हम पहले यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि भारतीय संख्या पद्धति लिखते हैं, तो भारतीय संख्या पद्धति में 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, पहले 3 अंक फिर 2 अंक के बाद लगाते हैं। तो ये हमारा लिखेंगे, तो ये हमारा 9 और ये 9 3 गो 9 है, और फिर ये 3 गो 0 है, तो हम 3 गो 0 दे देंगे, और फिर जाके जो है वह 4 छो है। देखिए पहले 3 अंक के बाद लास्ट में फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगा दिए। अब इसको पढ़ते हैं, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 9 करोड़ 99 लाख 46। यही इसको हमको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 करोड़ 99 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 99, तो 99 लाख 46, कितना दोस्तों, तो 46 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसको जो है हमको अंतर्राष्ट्रीय भी में लिखना है, तो अंतर्राष्ट्रीय में लिखेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय में 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, तो यहाँ भी कॉमा लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, तो ये हमारा होगा 9 फिर कॉमा दे देंगे, और ये 900 फिर कॉमा दे देंगे, 0 4 6 ये हम लगा दिए हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 के बाद 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी कि जो है वह 9 मिलियन 99 मिलियन, यानी 10 मिलियन आ रहा है, तो 99 मिलियन 900,000 और ये 46, यही इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे 99, यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 99 मिलियन 900,000 46, क्या लिख देंगे दोस्तों, तो 46 लिख देंगे। ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए डी नंबर, इसका डी नंबर क्या कहता है, तो देखिए ये जो है वो हम इसको पहले जो है वो यानी कि भारतीय संख्या पद्धति में लिखते हैं, तो भारतीय संख्या पद्धति में हम पहले लास्ट में 3 अंक फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, तो ये हमारा 9 8 4 3 2 7 0 1, पहले 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद लगाते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 9 करोड़
यानी कि 84,32,701 है। इसको हमको लिखना है, तो ये हम लिखेंगे 9 करोड़ 9 करोड़ 84 9 करोड़ 84 लाख 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है वो हम किस में लिखते हैं दोस्तों, इसको जो है वो अब हम अंतर्राष्ट्रीय में लिखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय में कैसे पढ़ते हैं, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी 98,432,000 और ये ये जो है वो हमारा क्या होगा, 98,432,701 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको लिखना है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 98 मिलियन 432,701 और यही जो है वो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए प्रश्नावली 1.2 जो है वो हम सभी जो है वो एक ही वीडियो में जो है वो कवर करवा दिए हैं, आपको जो है वो सॉल्व करवा दिए। तो उम्मीद करते होंगे कि ये जो है वो सभी आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके प्रश्नावली 1.2 के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।